हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो कहानी में ये होता है कि जो हमारी कृष्णा होती है, हमारी श्रेया होती हैं, इनके कुछ खट्टे मीठे पल इनके साथ बीतते हैं और इनकी मॉर्निंग होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे कृष्णा वॉशरूम से फ्रेश होकर तैयार होकर आती है। तो जो हमारी श्रेया होती है वो सो रही होती हैं, तो श्रेया नहीं जगी होती हैं। तो कृष्णा आती हैं, फिर बोलती हैं कि अब उठ जाइए, फ्रेश हो लीजिए आप। तो कहती है कि हाँ मैं बस उठ रही हूँ। तो कहती है कि हाँ उठ नहीं रही हूँ, उठो अभी। तो वो जाके बेड साइड खड़ी हो जाती है उसके साइड और उसको उठाती है। तो देखती है कि उसके शर्ट्स पे, उसके नेक पे, उसके चीक्स पे और उसके जो लिपस्टिक के दाग होते हैं। तो कहते कि ये श्रेया ये कहाँ से लगा? तो कहती है कि कहाँ क्या लगा? तो कहती है कि यही गाल पे। तो ये नेक पे कहाँ से? तो कहती है कि क्या कुछ नहीं, तो क्या लगेगा, कुछ नहीं लगा। तो फिर जाती है, मिरर लेके आती है और दिखाती है, तो उसमें उसके लिपस्टिक के निशान होते हैं। तो कहती है कि ये इसके बारे में बात कर रही हो? तो कहती है कि हाँ मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो कहती है कि तुम्हें याद नहीं? तो नहीं। तो उसके दिमाग में श्रेया के दिमाग में शरारत सूझती है कि मैं इसको थोड़ा डराती हूँ। फिर मन में ही बोलती रहती है। फिर कहती है कि क्या बोल रही हो, थोड़ा तेज़ बोलो, मुझे भी सुनाई दे। तो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये कहती है कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? तो कहती है कि नहीं बिल्कुल याद नहीं। तो कहती है कि ये तुमने कल रात मेरे साथ, तो ऐसे थोड़ा सा मुँह सैड सा बनाती है और कि तो ये पूछती है जो हमारी कृष्णा होती है कि क्या कल रात मैंने? तो कहती है कि कल रात तुमने तो कहते कि हाँ इसके आगे क्या? मैं तो मना कर रही थी बट तुम ही नहीं मान रही थी। तो कहती है कि क्या मना कर रही थी? तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या बोल रही हो उषा। तो कहती है कि यही कि तुमने मेरे साथ तो क्या तुम्हारे साथ? तो ये यही कि तुमने मेरे साथ। तो कहती कि अरे आगे भी बोलोगी इसके आगे, बस यही की कर रही हो? तो कहती कि तुमने मेरी इज्जत लूट ली कृष्णा, तो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। तो कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो कहते कि यही सच है कृष्णा, तुमने ही ऐसा किया है। तो कहती है कि नहीं, तो ये मैं लिपस्टिक का निशान मैं अपने मुंह से लगाऊंगी। तो कहती है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो बट वो निशान, कहते कि क्या ये निशान झूठे हैं? देखो इनके तरफ, ये तुम्हारे लिपस्टिक है ना, ये रेड वाले लिपस्टिक तुम्हें लगाती हो ना? तो कहती कि हाँ ये तो मेरा ही है और रात में भी मैंने यही लगाया था। तो फिर मैं झूठ कहाँ से बोल रही हूँ? तो कहती है कि श्रेया सच में मैंने ऐसा किया? तो कहती है कि हाँ तुमने किया कृष्णा, तुमने मेरी इज्जत लूट ली, बिना तुम मुझसे पूछे मेरे पे टूट पड़ी। तो कृष्णा क्या कहती है कि फिर ऐसे बोलती रहती है श्रेया और कृष्णा सुनती रहती है। ये क्या बकवास कर रही हो? हमारी शादी हुई है, हम दोनों पति पत्नी हैं और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने जो भी किया तुम्हें अपना पति समझ के किया, समझी? तो तुम ऐसे बकवास मत करो। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी बोल देती है और फिर उसको जब समझ आता है कृष्णा को कि उसने क्या बोला है, तो श्रेया उसकी तरफ देखती है, कहती है कि क्या? तो कहते कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि ये मैं साफ़ कर देती हूँ और कुछ गलत नहीं हुआ है, सब सही है। तो
फिर इधर कृष्णा जो होती है वो तो भूल चुकी होती है, बट अपनी नज़रें श्रेया से नहीं मिला रही होती है, इधर उधर देख रही होती है। तो श्रेया कहती है कि नहीं नहीं, तुमने तो कुछ तो कहा। तो अब वो बात बदलती है, कहती है आप तैयार हो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। तो जब जैसे कि वो खड़ी होती है, बेड बेड पे दोनों बैठ के ये सब बातें कर रहे होते, तो वो जैसे खड़ी होकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जो हमारी श्रेया होती है उसके हाथ पकड़ के वो अपने तरफ खींचती है। तो कृष्णा जो होती है जो श्रेया के शरीर पे आके गिरती है एकदम उसके गले के पास। तो कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। तो ऐसे उसके बालों को उसके कान में श्रेया फंसाती है और कहती है कि तुमने क्या बोला। तो कहती है कि कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसे शर्माते हुए। तो कहती नहीं तुमने तो बोला कुछ। तो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे बहुत ज़्यादा कृष्णा शर्मा रही होती है। तो उसके दरवाज़े पे नॉक होता है। तो उसके दरवाज़े पे नॉक होता है तो जल्दी जल्दी ये हड़बड़ाहट के साथ उठ खड़े होते हैं। तो उनकी मम्मी होती हैं। तो ये जाती हैं श्रेया दरवाज़ा खोलने के लिए। तो कृष्णा बोलती कि ऐसे जाओ, वो हाथ पकड़ लेती हैं, ऐसे जाओगे। तो कहती है कि कैसे जाना है, ठीक तो है। तो और तब तक कहती है कि अपना फेस साफ़ कर लो। तो ये लो। तो वो देती है टिश्यू पेपर देती है उसको कि साफ़ करो जल्दी से अपना फेस। तो वो जल्दी जल्दी अपना फेस साफ़ करने लगती है और ये जाती है अपनी साड़ी ठीक करती है और जाके दरवाज़ा खोलती है। तो कहती है कि बहू तो ये कहती है गुड मॉर्निंग मम्मी। तो ये बोलती है गुड मॉर्निंग, कैसे हो, तबीयत ठीक है। तो कहती कि हाँ क्यों। तो नहीं वो सुबह मैंने श्रेया को किचन में देखा था, नींबू पानी बना रही थी, तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। तो कहती कि नहीं अभी ठीक है, मैं अभी जाके सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है तुम जाओ। तो तुम जाओ बना लो, मैं भी आती हूँ। तो मुझे थोड़ा श्रेया से बात करनी है। तो कहती है ठीक है। तो वो चली जाती है और श्रेया रूम में ही होती है। तो फिर उसकी मम्मी आती हैं। तो मैं अंदर आ जाऊँ श्रेया। तो कहते हैं अरे मम्मी आप कैसे बात कर रहे हो, आ जाइए आप। तो वो अंदर आती हैं और वो तो फेस का लिपस्टिक साफ़ कर ली होती है, बट उसके नेक का जो नेक पे लगा हुआ होता है। तो कहती हैं कि बहुत कहानियाँ हुई हैं लगता है आज रात में। तो कहती है अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप किस बारे में बात कर रही हैं। तो कहती कि वही जो तुम्हारे नेक पे लिपस्टिक के निशान हैं। तो वो शर्माने लगती है और कहती क्या मैं आप भी बोलती हैं, बोलिए क्या कुछ काम था आपको मुझसे। तो कहती है कि हाँ वो मुझे ये काम था कि मैं तुम दोनों के लिए हनीमून का प्लानिंग कर रही थी। तो तुम एक बार कृष्णा से पूछ लो क्या वो जाना चाहती है तुम्हारे साथ घूमने के लिए कि नहीं, क्योंकि जब से तुम दोनों की शादी हुई तुमने कभी उसको शॉपिंग भी नहीं लेके गई और ना ही तुमने कहीं घुमाने। तो मैं सोच रही थी कि जैसे कि हमारा और यश जा रहे हैं तो तुम दोनों भी चले जाओ। तो कहती है कि ठीक है मैम, मैं कृष्णा से बात करके बताती हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है। इधर ये सीढ़ियों से उतर ही रही होती है, तब तक इसका पैर स्लिप होता है और यश उसको जाके पकड़ लेता है। तो ये चीज़ जो है हमायरा देखती है। हमायरा देखती है तो वो चढ़ जाती है, उसको कमर से पकड़े हुए है और चढ़ के चली जाती है, वहाँ से सामने खड़ी रहती है। तो वो कृष्णा बोलती है थैंक यू। तो कहते हैं कि वेलकम। वैसे कृष्णा तुम साड़ी में अच्छी लग रही हो। तो कहती है कि थैंक यू। तो वो वहाँ से चली जाती है, बालों को अपने कान में लगाते हुए, साड़ी को पल्लू को बिटोरते हुए। तो फिर वहाँ से जाती है तो ये अमायरा जो होती है वो सीन देख के और हाथ जो उसने मॉल में पकड़ा हुआ होता है वो देख के अब इसका पारा गर्म हुआ रहता है।
तो ये इधर जो हमारी कृष्णा होती है, इनकी मम्मी आ जाती है और कृष्णा चली जाती है वो फ्रेश होने वॉशरूम में। तो फ्रेश होती हैं और तैयार हो रही होती हैं, तो तब तक इनके दरवाजे पे नॉक होता है, तो वो अमायरा होती है। तो इधर आती है और उससे श्रेया से बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो कहती है हाँ हाँ आइए भाभी, आप अंदर क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती हैं, आइए, क्या बात है, आप हमसे मिलने आई। तो कहती हैं कि अपने बीवी को संभाल के रखो, दूसरे के बाहों में ऐसे गिरती फिरेगी ना तो एक दिन उसको पछताना पड़ जाएगा। तो ये बात सुन के जो हमारी श्रेया होती हैं वो गुस्से में आ जाती हैं, क्या बकवास कर रही हैं आप भाभी, तो और कृष्णा किसी के बाहों में क्यों गिरेगी? तो कहती है कि आज ही मैंने सीढ़ियों से देखा था उसको गिरते हुए यश के बाहों में, उससे बोलो कि मेरे पति से दूर रहे, ऐसे अपनी नीड्स के लिए दूसरे के पति का इस्तेमाल ना करे। तो कहती है कि भाभी ज़बान संभाल के, आपको पता है किसके बारे में आप बोल रहे हो? तो कहती है कि हाँ पता है। तो वो गुस्से में बोलती है कि भाभी जब पता है तो आप बोल क्यों रहे हो? तो फिर वहाँ से वो पैर पटकते हुए हमारा चली जाती है, मेरी तो किसी की सुननी नहीं है, सब लोग अपना ही सुनाते रहते हैं। तो फिर उधर से जो हमारी सनाया जो श्रेया होती हैं वो तैयार होती है और अपना ऑफिस बैग उठाती है और नीचे आती है। तो नीचे आती है तो वो देखती है कि ब्रेकफास्ट लगा रही होती है कृष्णा, और जो होता है सब लोग थी ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे हुए होते हैं। तो फिर कृष्णा जाती है पानी लेने के लिए, तो पीछे पीछे श्रेया जाती है और कृष्णा का हाथ पकड़ के दीवार की तरफ लगाते हुए और अपना हाथ दोनों तरफ से उसको साइड साइड से घेर लेती है और कहती है कि कृष्णा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो कहती है कि नहीं बताओ। तो वो उसको पहली बार इतने गुस्से में श्रेया को देख रही होती है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है कृष्णा और फिर बोलती है कि जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो सुबह आज क्या हुआ था जब तुम सीढ़ी से उतर रही थी, तुम यश के बाहों में क्यों थी? तो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरा पैर और सीढ़ियों से स्लिप हुआ और यश जी ने बस संभाल लिया, बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ, इतना ही हुआ था। तो बोलती है कि हाँ। तो फिर थोड़ा सा शांत हो जाती है और गुस्से गुस्से में जो हमारी श्रेया होती हैं वो कृष्णा के बहुत लिप्स के नज़दीक पहुंच गई होती हैं और उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो कृष्णा के लिप्स को कस कर लेती हैं और कस करती हैं। तो श्रेया जो कृष्णा जो होती है श्रेया को भी किस करने लगती है। तो तब तक उनकी सासू मम्मी आ जाती हैं, जैसे कि उन्होंने उनके प्यार के मैटर में दखल देने की कसम खा के रखी होती है। तो बट हाँ उनकी मम्मी पहले खड़े होके तो दोनों अलग हो जाते हैं। तो जो हमारी श्रेया होती हैं जैसे कि कृष्णा का हाथ खींच के वो दीवार की तरफ लगाई होती हैं, तो उनके फिर से उनके शर्ट पे जैसे कि कृष्णा की हाइट छोटी होती है तो उसकी वजह से कृष्णा के हाइट छोटी होने के कारण जो उसका लिप्स होता है उसके शर्ट से टच हुआ होता है। तो उसके लिप्स का जो लिपस्टिक होता है उसके शर्ट्स पे लग गया होता है। और तो फिर और जो हमारी श्रेया होती हैं इस बात का इनको बिल्कुल ध्यान नहीं होता है और वो बोलती है माँ आप यहाँ? तो कहती है हाँ। आप कब आई? तो कहती हैं कि जब आपका तो ऐसा करती हैं। तो कहती हैं माँ कुछ भी है,
मैं पानी पीने आई थी, मैं पानी पी लेती हूँ। तो कहती कि आजकल तुम्हें प्यास ज़्यादा नहीं लगने लगी है? तो कहती कि तब पानी भी ना पिए? तो कहती है कि नहीं नहीं पानी पियो। तो वो फिर वहाँ से फिर बाहर आते हैं और उनकी मम्मी जो होती हैं वो गई होती हैं किसी और काम से, तो वो अपना काम करती हैं और फिर आती हैं। दोनों सब तीनों मतलब सब लोग बैठते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो कृष्णा की तरफ देख के मुस्कुरा रही होती है और इधर कृष्णा श्रेया को देख के शर्मा रही होती हैं। तो ये चीज़ जो होता है यश देख रहा होता है और वो मुट्ठी भींच रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को देख के इतना क्या मतलब क्या हो गया है। तो तब तक उसकी नज़र उसके शर्ट पे पड़ती है। तो शर्ट पे पड़ती है तो वो तब तक हमारी जो कृष्णा होती हैं उनकी भी नज़र उनके शर्ट पे चली जाती है और वो इशारे से ही समझा रही होती हैं उनको, इशारे से ही बोलती हैं कि शर्ट पे लगा हुआ है आप कोट पहन लो। तो वो ना उनको नहीं समझ में आ रहा था, वो ऐसे ऐसे आँखों से दिखा रही होते हैं बट इनको नहीं समझ में आता और ये अपना नाश्ता करते तब कहते हैं कि फिर ये लोग कहते हैं कि श्रेया कहती हैं कि मैं अब चलती हूँ ऑफिस, मैं सबसे शाम को मिलती हूँ। तो कृष्णा टिफ़िन बॉक्स तो वो टिफ़िन लाती है और जब तक लाती है तब तक उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसे ही जाओगे? तो कहती है कि हाँ क्या हुआ मम? तो कहती है कि एक बार खुद को अच्छे से देख लो। तो कहती है कि हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? तो कहते अभी तो तैयार होके आई हूँ, आप आई तो थी रूम में, मैं तभी तो तैयार होने गई थी। तो क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तो कहती हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत होगी? तुम्हें दिक्कत है तो मुझे क्यों दिक्कत? तो वो ऐसे जो हमारी कृष्णा होती हैं आती हैं और उनके कंधे के साइड ऐसे झाड़ते हुए कहती हैं कि आपके शर्ट पे लिपस्टिक के निशान हैं। तो क्या, किधर? तो वो दिखाती है तो वो देखती है और फिर उसकी मॉम किधर देखती है, फिर उसके फादर और यश अमायरा तो कहती है कि तो हंसने लगती है और फिर कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहती है कि मैं तो वही दिखा रही थी ना, तो कह रही थी कि पहले नहीं दिखा सकती थी तो, और तुम्हारे लिपस्टिक हमेशा हर जगह लगते क्यों रहते हैं? हाँ कभी कहीं पे भी लगा देती है। अभी लोग क्या सोच रहे होंगे? ऐसे धीरे धीरे कृष्णा को बोल रही होती है। तो कृष्णा कहती है कि उसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। तो उसमें मेरी गलती ऐसे ऐसे तेज़ बोलती है। तो कहती है कि शांत रहिए, नहीं तो अभी पापा को नहीं पता है, अभी वो उनको भी पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं जल्दी से कोट पहन लीजिए, नहीं तो जाइए चेंज करके आइए। तो कहते हैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो उस पर कोट पहन लेती है और टिफ़िन बॉक्स लेके चली जाती है। और यहाँ पे इसकी मम्मी और हमारा हंस रहे होते हैं। तो हमारा सब लोग यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और वो चली जाती है। फिर ये हमारी जो श्रेया होती हैं वो गाड़ी चालू करती है, ऑफिस पहुँचती है और इधर सब लोग गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, बड़े खुश होती हैं और सबको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करते हुए अपने कैंपेन की तरफ जाती हैं। और फिर बुलाती हैं हमारी शनाया को। फिर शनाया आती हैं और शनाया पूछती हैं कि ओए तो केबिन में जब आते हैं तो पूछती है ओए क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है? तो कहती है कि अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ तो बात हुआ है, हमें भी बता ज़रा ऐसा क्या बात हुआ है। तो कहती है यार मुझे लगता है ना कि कृष्णा भी मुझे प्यार करती है, मगर वो कहती नहीं है, बट उसकी आँखों में उसकी हरकतों से पता चलता है। तो तब तक वो अपना कोट उतारती है, तब तक शनाया का भी नज़र उसके शर्ट पे लिपस्टिक के दाग पे चला जाता है। तो कहती है अच्छा भैया किसी उससे चल रही है। तो कहती है कि
फिर जब उसका ध्यान उस पे जाता है कि इस पे तो लिपस्टिक लगी, तो फिर वो उठाती है, पट से कोट पहन लेती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है कि ऐसा ही है भैया, ये सारे किस्से बता रहे हैं। तो हाँ, हमें भी बताओ कल रात में क्या क्या हुआ, तो भाभी जी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तो कहते कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा खुश मत हो। बट बस इतना मुझे पता चला कि वो भी शायद मुझे पसंद करती है और मुझसे प्यार करती है। तो कहती है कि बट वो कहती नहीं है, तो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, जैसे कि भाभी से तू आ, उनके दिल की बात उनके मुंह से निकलवा सकती है। तो कहती है कि क्या प्लान है। तो कहती है कि कोई ऐसा तरकीब निकालना होगा जिससे कि भाभी को जलन महसूस हो और वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, तुमसे वो प्यार करती हैं। तो तू कोई ऐसा काम कर कि तू अपना कोई फ्रेंड ढूंढ। तो जैसे कोई तुम्हारा फ्रेंड होगा और तो भाभी को उससे जलन होगी और भाभी को इतनी जलन होगी कि वो अपनी बात बोल देंगी। तो ये कहते ये बाय द वे, इतना बुरा भी तेरा प्लान नहीं है कि ये वर्क ना करे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तो वैसे तो मैं किसको इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो कहती है कि अरे यार, तू कितनी बेवकूफ़ है ना। अपने कॉलेज में एक था बंदा, और जो अभी हमारा फ्रेंड है राजीव। तो कहती है कि राजीव, तो ये देखिए हाँ, अरे वो नहीं यार, वो लगता ही नहीं है, उसका मटेरियल ही वैसा नहीं है। तो कहती है तुझे कौन सा उसे ज़िंदगी भर के लिए अपने घर बसाना है। वो तो बस तेरा कुछ टाइम के लिए फ्रेंड बनेगा, थोड़ा सा चिपका चुपकी वाला। तो देख, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिपका चुपकी वाला कोई सीन नहीं होगा। तो कहती है कि अरे ठीक है, अरे भाभी के सामने है थोड़ा सा, तभी तो उनको जलन होगी। तो कहती है कि अच्छा, ऐसा करना पड़ेगा। तो हाँ, करना पड़ेगा, तभी भाभी तेरे को मिलेगी। तो कहती है कि ठीक है, तेरी भाभी के लिए कुछ भी। तो इधर जो होता है कि कहते हैं फिर लगा राजीव को फ़ोन। तो इधर ये राजीव को फ़ोन लगाती है, तो राजीव जो होता है वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो कहती है यार, ये तो गधा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो कहती है कि एक बार और लगा। तो फिर उस वक्त वो फ़ोन उठाता है और बोलता है कि हेलो। तो बोलती है कि मैं श्रेया बोल रही हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ श्रेया बोल। तो वो बताती है कि तेरे को मेरे से ऑफ़िस में आके मिलना है। तो वो आता है फिर ऑफ़िस, और सारी कहानी जो है कि समझाते हैं इन दोनों कि इसने शादी कर ली है और इसको किसी से प्यार है। और वो बताती है कि वो और कोई नहीं, एक लड़की है और उसका नाम कृष्णा है, और जो कि शायद श्रेया को लगता है कि वो भी उससे प्यार करती है, बट वो कह नहीं रही है। तो कहता है कि अच्छा ये बात है। तो हाँ, ये बात है, और तेरे को कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा श्रेया के आसपास घूमना है, और जिससे कि हमारी भाभी को जलन हो और अपने दिल की बात जुबां पे लाएं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, चल शायद तेरे लिए कुछ भी जान भी दे डालेंगे हम, अभी तो बस कुछ दिन की बात है। तो कहती कि हाँ ठीक है। तो फिर इधर जो होता है जो हमारी कृष्णा होती है, इधर सुबह की जो इंसिडेंट्स हुआ रहता है कि श्रेया ने उसके हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचा होता है, वो चीज़। और फिर जो किचन में हुआ होता है किस वाली बात, वो सोच के खुश हो रही होती है और तैयारियां कर रही होती है आज खाने की लंच के लिए। तो फिर इधर ये आता है और देखता है कि ये बड़ा खुश खुश सी लग रही है। तो इसको ये नहीं समझ में आता है कि ये इतना ज़्यादा हंस क्यों रही है। तो वो जाता है और कृष्णा के हाथ पे ऐसे रख के वो ऐसे सोच रही होती है, और तो उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि क्या हुआ कृष्णा। तो कहती है कि हाथ ऐसे छुड़ाते हुए बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहता है कि नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम कुछ तो सोच रही थी। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तब तक अमायरा आ जाती है, और देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, क्या ट्विस्ट आते हैं और क्या
बदलता है इन दोनों की ज़िंदगी में, क्या चेंजेस आते हैं। तो बने रहिए हमारे कहानी के साथ, एक शादी ऐसी भी। और प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट, और हम पे कृपा अपनी बनाए रखें। थैंक यू गाइस।